जय श्री राम सभी को। हेलो स्टूडेंट्स, आज जो वीडियोस हम देखने वाले हैं, ठीक है, वो हमारा सेकेंड वीडियो होगा आज का, जो बेसिक ही हमारे लिए। इसके अकॉर्डिंग हम बहुत से क्वेश्चंस जो होंगे वो आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और वो है आज पॉलिनोमियल, जिससे हम बोलते हैं बहुपद, ठीक है। और उसके हिसाब से हम करेंगे फैक्टराइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंड। क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फैक्टर निकालना, और या तो हम कह सकते हैं हिंदी में गुणनखंड, ठीक है। इसके बारे में आज हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए, बहुपद होता क्या है? बहुपद का मतलब होता है एक से अधिक पद जिसके अंदर आ गए वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुपद। पॉलिनोमियल मीन क्या है? मोर देन वन वेरिएबल से ज़्यादा होगा आपका, क्या होगा आपका? पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे कि पॉलिनोमियल में आपको कितने 3 टाइप्स दिए होंगे। फर्स्ट होगा एक लीनियर, जिसे हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। उसमें सिर्फ और सिर्फ डिग्री और डिग्री जो होगी वो क्या होगी? सिंगल डिग्री होगी। एक आपको यहाँ पे पावर दिख रहा है, यहाँ पे पावर सारे क्या होंगे? 1 डिग्री होगी। वो क्या होगा आपका? तो आपका होगा लीनियर इक्वेशन, जिसको हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद, ठीक है। सेकेंड जो आता है हमारा, वो है हमारा क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बहुत से बनते हैं, ठीक है। तो इससे हमें आज इसके ऊपर से क्वेश्चन हम क्या करेंगे? आज सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, क्वाड्रेटिक का मीन होता है द्विघात। द्विघात मीन्स नाम से ही कह रहा है कि 2 घात वाला, ठीक है ना। द्विघात मतलब 2 घात वाला। जहाँ पर आपको 2 घात दिखे, इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सा है? द्विघात बहुपदी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ax की घात 2, मतलब यहाँ पे आपका मैक्सिमम जो पावर है घात वो कितना है? 2, ठीक है ना। उसके बाद 1 होगा और ये होगा आपका c। x जो है वो x वेरिएबल बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है ना। x को हम क्या बोल सकते हैं? वेरिएबल्स। यहाँ पर क्या है? आपका x वेरिएबल्स है, यहाँ पर भी x वेरिएबल्स है, लेकिन x का पावर कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, ठीक है। x का पावर कितना? यहाँ पे 2। इसके लिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि यह है द्विघात समीकरण, ठीक है ना, द्विघात बहुपद। अब देखिए, थर्ड जो आता है वो आपका त्रिघात है। त्रिघात मतलब क्या है? 3 घात। क्यूबिक, क्यूबिक मीन्स क्या होता है? 3। तो क्यूबिक जो होगा वहाँ पे क्या होगा? 3 घात होगा, 3, 2, 1, और उसके बाद क्या होगा? कांस्टेंट वैल्यू होगा। सी जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पर जो डी क्या होगा? वो कांस्टेंट वैल्यू होगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट का मीन्स होता है जो उसके बाजू में दिया गया वैल्यू होता है वो उसका कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। जैसे कि एक्स स्क्वायर बाजू में ए है और एक्स के बाजू में आपको पता है बी है, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा? बी होगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? ए होगा, ठीक है। समझ में आया आपको इतना? ठीक है। इसके ऊपर से हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर से देखते हैं हम लोग, ठीक है। और एक दो चीज आपकी बेसिक जो है वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि प्लस और प्लस यदि आता है, ठीक है ना, तो उसका जो आंसर होगा आपको पता है प्लस ही होगा, ओके। इफ माइनस और माइनस हो गया तो भी आंसर क्या आएगा आपका? प्लस में आएगा। इफ प्लस एंड माइनस होगा तो क्या होगा आपका आंसर? माइनस में आएगा। एंड माइनस एंड प्लस होगा तो क्या आएगा आपका? माइनस आएगा, ठीक है। अब इसको याद रखने के लिए तरीका क्या है? सिंपल सा तरीका है, ठीक है। जब दोनों सेम सेम होंगे, जब दोनों सेम होंगे इट मीन्स दोनों क्या आएंगे? प्लस आएंगे, ठीक है ना। देखिए आप प्लस प्लस दोनों सेम सेम है, इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? प्लस में होगा। यहाँ पर भी माइनस और माइनस जो है वो भी क्या है? सेम है, इसीलिए इसका आंसर भी क्या आएगा? प्लस में आएगा। जहाँ पर आपको अपोजिट दिखने को मिले, प्लस और माइनस या माइनस और प्लस, वहाँ पर उसका आंसर ऑलवेज क्या आएगा? माइनस में आएगा। क्या आएगा? माइनस में आएगा, ठीक है। ये एक हो गया आपको याद करने के लिए, ठीक है। अब इसमें कुछ लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, वो ध्यान देते हैं हम लोग कि इसमें कंफ्यूजन क्या होता है। क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन करना हो, एडिशन करना हो, तब इसमें कुछ नियम चेंज होते हैं। जैसे कि आपको मैं बात बताता हूँ, अगर मैं बोलूँ कोई वैल्यू प्लस में है, उसका मल्टीप्लाई कोई वैल्यू है और उसको प्लस में किया जाए तो वैल्यू तो प्लस में आएगा, ठीक है। इफ माइनस में है दोनों, बराबर, मल्टीप्लाई करने पर आंसर जो आएगा वहाँ पर वो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर वो माइनस माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा? प्लस हो जाएगा, ओके। फिर यहाँ पर आपका प्लस मल्टीप्लाई आपका है प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो आंसर क्या आएगा? माइनस में। और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? आपका माइनस में आएगा, ठीक है। ये तो इसके लिए हो गया। लेकिन
जब एडिशन की बात की जाए, एडिशन मीन्स क्या होगा, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ 27 माइनस 18, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इसके आगे कोई साइन दिख रहा है क्या? नहीं। जब इसके आगे साइन कोई दिख नहीं रहा है, इसका मतलब क्या होता है, वो एडिशन होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 27 में से 18 जाएगा तो आपको पता है कितना होगा, यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है ना, कितना आएगा, 9 आएगा। अब 9 जो आएगा उसका साइन कौन सा होगा, तो साइन कौन डिसाइड करता है, जिसमें जो इसकी वैल्यू बड़ी हो, तो बड़ी वैल्यू किसकी है, 27 की, और 27 के आगे क्या है, पॉजिटिव, इट मीन्स आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। मीन्स जो भी आपका डिसाइड करेगा साइन, वो कौन डिसाइड करेगा, जिसकी वैल्यू बिगर होगी वो डिसाइड करने वाला है कि आगे साइन क्या आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक आध क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर से आपको आइडिया आ जाएगा। ये क्वेश्चन दिया है, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 10 दिया, ठीक है। इसका बोला गया इसका फैक्टर फाइंड करके, ये हमें देखने से मालूम पड़ रहा है, ये जो दिया हुआ है कितना है, 2 घात दिया, तो 2 घात क्या होता है, इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट मीन्स द्विघात बहुपदी, ठीक है। चलो देखिए इसके अंदर हम देखते हैं, तो हमें पता है कि द्विघात बहुपदी का जो प्रमाणित स्वरूप कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। हम कह सकते हैं ना कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, इसका प्रमाणित स्वरूप है, ठीक है। ये तो हमारा बहुपदी के लिए है, ये कौन सा बहुपदी है, द्विघात बहुपदी, ठीक है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो क्वेश्चन जो दिया है वो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, फैक्टर करने समय या गुणनखंड करते समय आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, इसे कहते हैं सेकेंड टर्म, और ये जो होता है हमारा वो होता है थर्ड टर्म। पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद बोल सकते हैं, या तो बोलते हैं पहला पद, मध्यम पद और तीसरा पद, ठीक है ना, अंतिम पद, ठीक है। चलिए ये पद के बारे में हमने बात कर ली। अब सोल्व करते समय क्या ध्यान देना है, ठीक है। सोल्व करते समय हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इन फर्स्ट और लास्ट उन दोनों को आपको ऐसे बांट देना है, ठीक है। ये एक बेसिक रूल्स है, या मैं आपको बताऊँ बेसिक तरीका है, ट्रिक। अब देखिए एक्स स्क्वायर के बाजू में क्या कोई कोफिशिएंट दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया ना। जब कुछ नहीं दिया तो हमें पता है कि सबका मालिक एक होता है। क्या होगा, जब भी कोई वैल्यू दी गई हो तो उसका मीन्स क्या होगा, वो वहाँ पर 1 होगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसका कोफिशिएंट यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लेके जाऊँगा, तो यहाँ पर आएगा 1, ठीक है। अब यहाँ से लास्ट टर्म जो दिखा आपको क्या है, सी, इसको हम बोलते हैं सी, लास्ट टर्म है। तो हमें पता है यहाँ से हमको यहाँ लाना पड़ेगा इसको, तो यहाँ से क्या आएगा, -10 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, -10। देखो यहाँ से फर्स्ट टर्म उतारा मैंने, और यहाँ से लास्ट टर्म क्या है, माइनस में तो माइनस में आएगा, प्लस में तो प्लस में आएगा। साइन को आपको भूलना नहीं है। देखो 1 है तो 1 के आगे क्या है, साइन प्लस में, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा नहीं। लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं लिखो तो भी चलता है, बट माइनस में आपको ऑलवेज आपको मेंशन करना पड़ेगा कि अगर माइनस में है तो, ठीक है। अब हमें पता है कि 1 का मल्टीप्लाई अगर मैं -10 से करता हूँ तो मुझे पता है कि जो आंसर आएगा वो -10 आएगा, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। अब -10 तो आ गया, बट फैक्टर में क्या होता है कि जो आपका मिड टर्म होता है, जिसे हम बोलते हैं मध्यम कीमत, उसका इनका मल्टीप्लिकेशन करके आपका जो आंसर आएगा उसका इस प्रकार से 2 पार्ट ऐसे डिवाइड करने हैं, जिसका यूज करके आपका मिड टर्म आना चाहिए। मीन्स क्या है, मल्टीप्लिकेशन करने पर -10 और एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पर, मतलब जोड़ या घटाव करने पर आपकी वैल्यू +3x आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए एक सिंपल सा रूल्स है, इफ -10 दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें पता है 10 किसके टेबल में आता है, तो हमें पता है 10 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 2 5 10 होता है, ठीक है, 2 5 10 होता है, हाँ। हम कह सकते हैं कि 5 2 10 होता है, हो सकता है, हाँ, ठीक है। फिर बोल सकते हैं 10 1 10 होता है, ठीक है। ये 3 पॉसिबिलिटी में आपके 10 आने की पॉसिबिलिटी है, जब आपको मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, आने की, ठीक है। अब बात करते हैं 10 तो सब में आ रहा है,
बट अब देखिए मल्टीप्लिकेशन करने पे 10 आना चाहिए और एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पर प्लस 3x आती है। तो हम चेक करते हैं, देखो 10 + 1 अगर मैं करता हूँ तो मेरा वैल्यू 11 होगी, बट 10 - 1 करो तो भी क्या होगी 9 होगी। मीन्स ये तो पॉसिबल नहीं है कि 3 आ सके, इसीलिए ये जो है वो क्या हो गया हमारा कैंसिल। ठीक है, अब बच रहे हैं 2 और 5। ठीक है, 2 और 5 की बात करते हैं। अगर मैं 2 को माइनस रखूं और 5 को प्लस रखूं तो मुझे पता है माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस और प्लस माइनस 5 - 2 इट मीन्स क्या होगा 3। ठीक है, इट मीन्स हाँ 3 आ रहा है। तो कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करने पर भी -10 आ रहा है। इसका मीन्स क्या होगा, ये -2 होगा, तो ये आपका -10 आ गया। देखिए -2 × 5 मीन्स -10 हो गया, -2 + 5 इट मीन्स +3 हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो क्या दिया है बड़ी वैल्यू किसकी है, प्लस की है, तो आंसर किसमें आएगा प्लस। मीन्स -10 का 2 पार्ट कौन से बने हैं, -2 बना है और 5 बना है, 2 पार्ट बने ना, -2 और 5 बना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि -2 के ऐसे 2 पार्ट कौन कौन से हैं, -2 और 5 +5 है। क्योंकि देखिए 5 - 2 आपका 3 आ जाएगा, 5 × 2 = 10 -10 आ जाएगा, मतलब दोनों चीज़ों को वो सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, चलो अब क्या करना है आपको, दोनों साइड सिर्फ x को ऐड कर देना है, x ऐड कर दिया। ठीक है ना, अब ये इसको क्या करना पड़ेगा कि 3 आया था हमारा तो प्लस करना पड़ा था हमें, तो हमने प्लस कर दिया दोनों को। ठीक है, अब देखिए माइनस प्लस माइनस और इनका अगर हम एडिशन निकालेंगे तो हमें बचेगा 3x। इट मीन्स क्या हो गया कि 3x के प्लेस पे, किसके प्लेस पे, 3x के प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा, मुझे इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा, किसकी जगह पे 3x के प्लेस पे। चलो देखो कैसे रखना है और ध्यान दीजिए। तो कह सकते हैं x² है और हमने इसके 2 पार्ट निकाले। ठीक है ना, 2 पार्ट 3x की जगह पे मैं क्या रखूँगा 5x - 2x। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर मैं -2x पहले लिखता या 5x बाद में लिखता, उससे कोई भी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। ठीक, चलिए आगे है -10। ओके, अब क्या करेंगे, 2 का पेयर बना लेंगे, 2 की जोड़ी बना लेंगे। ठीक है ना, फर्स्ट पेयर हो गया ये, सेकंड पेयर हो गया ये, पहली जोड़ी और दूसरी जोड़ी। इन दोनों में हमें पता है कुछ तो कॉमन निकल रहा होगा ना। ठीक है, अगर किसी को कॉमन निकालना नहीं आता है या सामान्य निकालना नहीं आता हो, उसके लिए एक तरीका है, x की पावर 2 है तो कह सकता हूँ मैं x की गुणा x। ठीक है, प्लस 5x है तो 5 गुणा x कह सकते हैं। उसको मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ। 2x का मतलब क्या होगा, 2 गुणा x, और 10 का क्या होगा 2 गुणा 5 होगा। ठीक है, इस प्रकार से ब्रेक कर दिया हमने। अब ब्रेक करने के बाद देखो, आप देख रहे हो कि इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है कि इन दोनों की बात करूं तो हाँ दिख रहा है मुझे, इसमें भी एक x है, इसमें भी एक x है। जो अगर x कॉमन निकल रहा है तो अंदर क्या बचेगा, ये बच गया और ये बच गया, तो x लिखा मैंने और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस और यहाँ से क्या आ जाएगा 5। ठीक है, माइनस, ओके -2। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि जब भी आगे माइनस हो और ब्रैकेट आ जाए, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही ये वाली जो साइन होगी ना, ये वाली साइन चेंज हो जाएगी। मतलब अगर यहाँ पे माइनस है कभी भी, तो अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। जिसे मैं बता रहा हूँ, x कॉमन लिया, ये 2 कॉमन लिया हमने, माइनस भी कॉमन लिया है, तो ये वाली साइन क्या हो जाएगी आपकी प्लस हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया x + 5। ठीक है, क्योंकि हमें पता था 2 और ये 2 कॉमन था, जो क्या हो गया मिलके बाहर आ गए। ठीक है, बचा क्या यहाँ पे x और ये माइनस, इसकी वजह से क्या हो गया प्लस, यहाँ पर 5 आ गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर x + 5 और x + 5 सेम आ गए। इसका मतलब क्या है कि आपका जो आंसर है वो राइट है। मीन्स ये दोनों कैसे होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। ये समान होगा, इसका मतलब आपका आंसर राइट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक आपको क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करके लिख देना है, तो हो जाएगा x - 2, और ये जो दोनों को है उसको एक ही बार लिखना है, तो ये हो जाएगा x + 5। इट मीन्स कितने हमें इसके मिले, 2 फैक्टर हमें मिल गए हैं जो हमारे आए हैं x - 2 और क्या आया है एक x + 5। इस टाइप से आपको फैक्टर निकालना आ गया तो कोई भी क्वेश्चन क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले जो आपके चैप्टर्स हैं उसमें आपको ज्ञात करना पड़ेगा, जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे, शून्य फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें आपको इस मेथड को अगर आप नहीं सीख पाओगे तो उसमें से एक भी क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है ना, चलो इसमें आपको समझ में आया होगा, सिंपल वे से एकदम। ठीक है, कोई डाउट है तो बता दीजिएगा।
चलो इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये तो आपको मैंने क्या किया है, पूरे डिटेल्स में बताया कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि इससे डिटेल्स की करने की वजह से क्या है, ये जो है वो थोड़ी लेंथी हो गई, बड़ा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। बट अगर आपको आ जाएगा तो आप यहाँ से ये स्टेप से सीधा आप इस स्टेप पे आ जाओगे और 4 स्टेप में आपके क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। चलो एक आध 2 क्वेश्चन और देखते हैं तो आपको आइडिया आएगा चीज़ें। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ठीक है। सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी हमें यूज़ करना है, जो प्रोसीजर हमने यूज़ किया था उसी में कोई भी हमें चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। चलिए बनाते हैं पहले, ठीक है। पहले हमें थोड़ा सा बाउल बना देंगे, ठीक है ना। देखो बाउल दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, इसका कॉन्फिशिएंट सहगुणक 1 है और यहाँ पर क्या है -5 लिख दिया। अब इन बाउल का जो गुणाकार करेंगे तो कितना होगा, -5 होगा। मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, -5। अब -5 जो है आपको बताया कि माइनस या 5 की बात करते हैं तो 5 किसके टेबल में आता है, तो 5 जो है ऑलवेज खुद के टेबल में होगा और 1 के टेबल में होगा, दो ही पॉसिबिलिटी बनती है इसकी, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो 5 है उसका मल्टीप्लाई मीन्स 1 × 5 कर देंगे तो होगा, या कह सकते हैं कि 5 × 1 होगा, तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। हमें लाना कितना है, +4। देखो दूसरी चीज़ भी याद रखना कि जब आपकी प्लस में लाना हो वैल्यू तो याद रखना जो आपकी जो इस दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी वो ऑलवेज प्लस में होगी और छोटी वैल्यू माइनस में होगी। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि 5 को अगर मैं प्लस में लूँगा और 1 को माइनस में लूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा +4, क्योंकि 5 क्या है, प्लस में, क्या है, प्लस में। 5 क्या है, प्लस में। वो कैसी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू, बिगर वैल्यू, ठीक है। और बिगर वैल्यू क्या इंडिकेट करता है, अपने साइन को लेकर चलता है, क्योंकि पावर उसी के पास है ना। 5 बड़ा है तो उसके पास पावर है, और जिसके पास पावर है वही क्या करेगा, पूरे चीज पे राज करेगा। इसीलिए साइन किसका चल रहा है, 5 का चल रहा है, जो बिगर वैल्यू, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि 5 जो है, ठीक है, वहां पे -1 कर दिया जाए, हो जाएगा। देखो 5 × 1 = 5 और माइनस में है तो माइनस में आ गया, मल्टीप्लिकेशन करने पर -5 आया और 5 - 4 करने 1 करने पर 4 आ गया। मीन्स हमारे दोनों पॉसिबिलिटी को क्या करता है, फुलफिल करता है, इसीलिए ये जो दोनों है हमारे राइट हो गए। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है, जैसे ही 2 फैक्टर मिल गए उनको x से मल्टीप्लाई कर दो और 5x - 1x इट मीन्स क्या होगा, 4x होगा, क्या होगा, 4x होगा, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि 4x के प्लेस में मैं ये रख सकता हूँ, हाँ रख सकता हूँ, क्योंकि दोनों इक्वल में है और दोनों इक्वल में हो तो हमें पता है इसके प्लेस पे उठा के मैं इसको क्या करता हूँ, इसको रख सकता हूँ, ठीक है। चलो रखते हैं, तो होगा x² प्लस, अब 4x की जगह पे मैं क्या रखूँगा, ये रखूँगा, ठीक है। तो देखिए 5x - 1x को x लिखे तो ही चलेगा, क्योंकि वो तो 1 तो 1 ही रहेगा। चलो और फिर से वही बात आ गई, इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, पेयर बनाएंगे और इन दोनों को पेयर बनाएंगे। चलिए जोड़ी बन गई दोनों की अलग अलग। इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, x + 5। और यहाँ से क्या कॉमन निकला 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x + 5, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पहले इन दोनों को साथ में लेना है, तो हो गया -1, ठीक है। देखिए फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिए, हुआ ना, -1 मैंने कॉमन निकाला तो ये संख्या देखो चेंज हो गई, साइन माइनस का प्लस हो गया, ठीक है। तो ये x + 5, तो ये आपका जो दूसरा फैक्टर बना है, क्या बना है, x - 1 और x + 5 होगा, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम लोग एक आध क्वेश्चन और देखेंगे जिससे आपको आसानी से आइडिया आ जाए कि कैसे क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर से। दिया हुआ है 3x² - 3x + 2 दिया है, ठीक है ना। x² - 3x + 2 दिया है, ठीक है। सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है हमें पहले तो। इसके बाजू में कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा,
यहाँ पे +2 आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है 2, ठीक है। अब इन दो का ऐसा पार्ट बनाओ कि जिसका गुणा करने पर 2 आए बट प्लस या माइनस करने पर -3 आए। तो हमें पता है सीधा, अब तो हमें पता चल गया है कि 2 एकम 2 होता है, क्योंकि 2 जो है सिर्फ और सिर्फ अपने खाने में आएगा टेबल में और 1 के टेबल में आएगा, ठीक है। तो देखिए लाना क्या है, मुझे माइनस लाना है। अब माइनस लाने के लिए हमें पता है कि दोनों वैल्यू कैसे होनी चाहिए, माइनस में, तभी क्या होगा प्लस होगा उनका, और आंसर किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। इट मीन्स क्या होगा, अगर मैं बोलूँ x और ये x है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा -2x होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है वैल्यू माइनस में दी गई। वैसे ही मैं कह सकता हूँ -2 और -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 हो जाएगा। बड़ी संख्या के आगे क्या है माइनस, तो माइनस हो जाएगा। अब क्या करना है हमें पता ही है कि देखो मल्टीप्लाई करने पर 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस आ गया, प्लस में 2। वैसे ही जोड़ करने पर भी कितना आना चाहिए, -3, और वो भी आ गया। कह सकते हैं यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पर x लिख दिया और यहाँ पर x लिख दिया, बस। अब क्या करना है, रिप्लेस। -3 के प्लेस पे मुझे क्या लिखना है, -2x और -x, तो लिख देते हैं आसानी से, x² - 2x - x + 2। देखो पहला और लास्ट टर्म में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ चेंजेस होगा तो आपकी वैल्यू जो दी गई है, मिडल वैल्यू जो, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड टर्म, ठीक है ना, मिड पॉइंट, या उसमें बोल सकते हैं हम लोग, चेंज कर सकते हैं। बाकी जो आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म में तो कोई चेंजेस आने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड में हमें पेयर बना दिया, और सेकेंड पेयर ये हो गया, ये फर्स्ट पेयर और ये सेकेंड पेयर। चलो इसमें से हमें दिख रहा है कि दोनों में से x कॉमन दिख रहे हैं, इन दोनों में से, तो मैंने x को कॉमन निकाला, तो अंदर बचा x -2। यहाँ पे देखिए अब -1 कॉमन निकालूंगा, ठीक है। अब ध्यान देना, जैसे ही -1 कॉमन निकालूंगा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो सेम सेम आ गए, मतलब सही है। अब इसको पहले एक बार लिख देंगे x -1 और ये आएगा x -2, ठीक है। ये दो फैक्टर बन गए, ठीक है ना। एकदम आसान तरीके से मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसको आप एक बार देख लोगे, समझ लोगे, खुद से एक बार ट्राई कर लोगे तो कभी भूलोगे नहीं। इतने आसान तरीके से मैंने आपको किसी का फैक्टर निकालना बोलते हैं, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक आध क्वेश्चन और भी देखते हैं, ठीक है, तो और अच्छे से हमें मेमोराइज हो जाएगा, याद हो जाएगा, तो बोल सकते हैं समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। थोड़े क्वेश्चन को अब क्या करते हैं हम लोग, लेंथी करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 4x² + 20x + 24। चलो वैल्यूज को मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा बड़ी वैल्यू ले ली, ठीक है ना। कोई बात नहीं, वैल्यू बड़ी हो तो क्या हुआ, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं हमें। पहले तो हमें पता है ये पहले और लास्ट टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। मैं ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 24 बार आएंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो 24 4 आई थिंक 96 होता है, ठीक है ना, 96 होगा ना, ठीक है ना। 4 जब 16 का 6 ऐसे लगे, 4 2 8 9 बराबर, ठीक है, 96 होगा, ओके। अब बोला गया 96 का ऐसा पार्ट बनाओ तो कितना चाहिए, 20 में 20 आना चाहिए, ठीक है ना। चलो किसी को मान लो टेबल नहीं आता हो तो कोई बात नहीं, हमारे पास इस प्रकार से फैक्टर याद करने का आपको तरीका पता ही है। पहले 2 से स्टार्ट करने का, 9 है, 2 चौक 8, 4 बार जा रहा है, 1 बच रहा है, तो 1 इसके बाद जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छः 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। ये आपका फैक्टर निकालने का एक दूसरा तरीका है, ठीक है। इस बार आप अब इसका भी फैक्टर ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए हमें लाना कितना है, 20 लाना है। मीन्स इसका कुछ भी करके आप ऐसा पार्ट बनाओ कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना है, प्लस करने पर कितना है, प्लस या माइनस करने पर 20 है, और मल्टीप्लिकेशन कितना है 96 है। तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, ठीक है ना। हम लोग यहाँ से 8 हो गया, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 18, चलो यहाँ से तो होगा नहीं, 80 और 12 पॉसिबल नहीं है। चलो एक और देखते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 हो गया, और ये इससे भी नहीं हो रहा है। देखो अब कैसे करना पड़ेगा आपको, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 आपको दिख रहा है, और 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, मिस हो गया। आपको बता भी है टेबल, अगर आपको 12 का आता हो, 12 8 जा 96, ठीक है ना,
12 8 96 होता है। तो आराम से आप चाहो तो टेबल से करोगे तो इजी रहेगा, अगर मान लो किसी को टेबल नहीं आता है तो वो चाहे तो ऐसे भी फाइंड आउट कर सकता है, ठीक है। अब देखिए 12 8 96 प्लस में, तो प्लस में 12 प्लस 8 20, तो कह सकते हैं कि इन दोनों का जो एडिशन होगा क्या होगा 20। बस खाली बाजू में x दे दो, देखो आ गया ये 28 बाबा आ गया, और बोल रहा है 28 बाबा की मेरे जगह पे कौन रखो 12x प्लस 8x को रख दो, ठीक है ना। वो जा रहा है घूमने के लिए, कोई बात नहीं, जाने तो घूमने के लिए उसको। हमें तो मिल गए दो और, जिनका जोड़ कितना होता है 20 होता है, तो उस जोड़ का यूज़ करके हम लोग सोल्व कर देंगे। बोलेंगे भाई 20 बाबा तेरी जरूरत नहीं है, चलेगा मुझे, जाने तो 20 को, ठीक है, बट इनका एडिशन तो 20 हो रहा है ना। चलो देखते हैं, इसमें से आपको देखने को मिल रहा है, देखो 4 है और 12, तो 4 के टेबल में 12 आता है, हाँ हमें पता है, 4 3 12, 4 तिया 12, तो हम कह सकते हैं कि 4 कॉमन निकाल दूँ मैं। चलो बोले ठीक है, सही बोल रहे हो आप। इन दोनों में से अगर मैं बोलूँ तो x कॉमन निकल रहा है, बोले हाँ निकल रहा है, चलो निकाल दिया। अब कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है, कोई बात नहीं, नहीं निकला तो मत निकलने दो, तो बच रहा है अंदर x और ये हो जाएगा 3। चलिए अब इसकी बात करते हैं, तो 8x प्लस 24 की बात करें, तो इसमें से 8 कॉमन निकल रहा है, हाँ निकल रहा है सर, ठीक है ना। अब देखिए अगर कॉमन निकलेगा तो x क्या होगा x, और यहाँ पे x 8 3 24, तो इस प्रकार से देखो दोनों सेम आ गए, मतलब हम सही जा रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है 4x प्लस 8 और एक होगा x प्लस 3, तो इस प्रकार से इसके फैक्टर्स क्या निकलेंगे 4x प्लस 8, 4x प्लस 3 फैक्टर्स निकलेंगे, ठीक है। चलो ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं, और भी हमारे पास क्वेश्चन है, उसको हम धीरे धीरे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, ठीक है, उसको एक बार देखना आपको देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद के जो क्वेश्चन है थोड़े और भी देखते हैं हम लोग। आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो फैक्टर के ऊपर ही चलने वाला है, ठीक है। धीरे धीरे जो हम जितने भी बेसिक चीज़ें हैं उससे पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम जो 10th का सिलेबस है, ठीक है ना, एनसीईआरटी बेस्ड, उस सिलेबस को हम लोग एक एक करके चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे और एंड भी करेंगे एकदम आसान तरीके से, ठीक है ना। आपको बोर्ड में भी कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको एकदम, अगर किसी को मैथ्स नहीं भी आता होगा वो भी वो आराम से सीख सकता है, ठीक। चलिए देखते हैं एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। 5x² प्लस 5x² प्लस 35x प्लस 50, चलो ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन दिया है कि 5x² प्लस 35x प्लस 50 दिया हुआ, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, पहले हमें पता है हमारा रूल्स क्या है, इसमें से 5 और यहाँ से 50, हमें पता है इसका मल्टीप्लाई क्या होगा 250। अब 250 का ऐसा फैक्टर बनाना है, मल्टीप्लाई करने पर 250 आए, एडिशन करने पर 35, तो हमें पता है कि 25 टेंजा अगर करते हैं, 25 टेंजा तो होता है 250, राइट। और 25 प्लस 10 करते हैं तो होता है 35। इट मीन्स क्या है कि मल्टीप्लाई करने पर हमारा 250 आ गया और एडिशन करने पर हमारा 35 आ गया। अभी एडिशन में पूछ रहा है, पॉजिटिव में पूछ रहा है तो पॉजिटिव में है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर x रख दो, यहाँ पर x रख दो, यहाँ पर भी x रखना पड़ेगा, रख दिया हमने यहाँ पर x। अब देखिए 35x है, तो बोल रहा है कि भाई मैं तो जा रहा हूँ घूमने के लिए, आप मेरी जगह पे किसको रख लो, इनको रख लो। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप जा सकते हो घूमने के लिए, क्यों, क्योंकि आप दो, अगर 35 जा रहा है x तो उसके जगह 35 तो आ रहा है ना, बस वही है कि क्या है तो डिवाइड हो गया है, बराबर। ये अकेला बंदा एक काम 35 था वो अकेले करना था, लेकिन अब क्या बोल रहा है कि दो अलग अलग हो गए, देखो 25 और 10, बराबर, लेकिन काम तो कितना कर रहे हो लोग 35 ही करने वाले ना, तो कोई बदलाव आने वाला नहीं है, काम में तो कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो 5x² प्लस 35x प्लस 50, चलो कह सकते हैं अभी हम बदलना किसकी जगह पर है, तो 35 वाला चलेगा ना घूमने के लिए। बोल रहा है किसको छोड़ के गया है वो छोड़ के गया है 25x को और 10x को, और हमें तो सिर्फ 35x मतलब है जोड़ करने पर, ठीक है। 35 वाला चला गया, ठीक है। चलो अब इसमें तो कॉमन निकालने की बात करते हैं, तो 5 के पहाड़े में टेबल में 25 आता है, हमें पता है,
ठीक है, टेबल आता है तो हमें पता है कि 5 टाइम्स में आता है, तो ठीक है चलो 5 को कॉमन निकाल लेता हूँ। अब दोनों में x और x है तो x को कॉमन निकालूंगा तो अंदर में बचेगा x प्लस 5। अब आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी जोड़ी की बात करते हैं। तो 10 के बाहर में 50 आता है, तो बोला हाँ तो 10 को कॉमन निकाल दो भाई। चलिए लीजिए, कॉमन निकाल दिया मैंने, ये लीजिए कॉमन निकाल दिया। तो क्या आया 10 कॉमन, x प्लस 5। देखिए दोनों एक समान आ गए। कह सकते हैं हम कि 5x प्लस 10 को साथ में लिया है और x प्लस 5 को साथ में लिया, तो ये दो फैक्टर हमारे इसके भी निकल गए। ठीक है ना, आसानी से कोई भी क्वेश्चन को आप इस प्रकार से फैक्टराइजेशन का जो क्वेश्चन कोई भी आए, कैसा भी आए, आप उसको इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, देख लीजिए, कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। एकदम आसान तरीके से आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इस मेथड से आप कोई भी क्वेश्चन क्यों नहीं है आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। ठीक है, आज जो एक का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और हमारा जो फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो आज यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे चैप्टर वाइज क्या चालू करेंगे। चल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और है। क्वेश्चन दिया है आपका है 5x स्क्वेयर प्लस 65x प्लस 150 है। ठीक है ना, वैल्यू थोड़ी बड़ी है, कोई बात नहीं, बड़ी तो क्या हो गया, हम कर सकते हैं। चलिए हमें बताया, हमने तो सीखा है ना, ये इसको बोल सकते हैं कूलर रीति बोल सकते हैं, कूलर जैसा बनना है, चाय जैसा, चाय में रखने वाला कूलर। ठीक है ना, तो यहाँ से 5 लेंगे, उठाएंगे, यहाँ से बोलेंगे भाई 150 बाबा तू भी आ जाए यहाँ पर, तो ये क्या गए, बोला भाई लाए तो हो, लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 15 5 का कितना होता है 75, और 0 तो बच गया, तो लिख दो उसके बाजू में 0 हो गया, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 750 हो गया। बोल रहा है ठीक है भाई 750 हो रहा हूँ मैं मल्टीप्लिकेशन करने पर, तो इसका मतलब आप जो भी लाओ, जो भी आप फैक्टर लेके आओ दो ऐसी वैल्यू, उनका मल्टीप्लिकेशन तो 750 ही होना चाहिए, तभी मैं मान्य करने वाला हूँ, अदरवाइज तुम्हें मान्य नहीं करूँगा। तो बोला ठीक है भाई, जैसे आप कह रहे हो हम मान के चलते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि 50 जो है 75 किसके लिए बोला था, 15 के लिए बोला था, 15 5 75। हाँ तो कह सकते हैं हम लोग कि 15 और 5, बट 15 5 75 होगा, एक 0 चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से 0 को ऐड कर देंगे यहाँ पे। देखो 15 5 75, 750 हो गया, 15 प्लस 50 65 हो गया आपका। ठीक है ना, कितना जाएगा 50 प्लस 10 60, 60 और 5 65। अब 65 लाने के लिए प्लस करना पड़ेगा, तो यह हो गया 65। यहाँ से x रखना पड़ेगा, यहाँ पे x रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे x रखना पड़ेगा, तीनों को x रख दिया। चलो अब 65x है, उसके प्लेस पे कहाँ क्या रखना है, ये क्योंकि हमें पता है ये तो जा रहा है घूमने के लिए, चला गया है वो विदेश घूमने, तो बोले कोई बात नहीं, विदेश गया है लेकिन अपने भाई बंधु को छोड़ के गया है, बोला वो हम मेरी जगह पे ये काम करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए 15x और 50x है, तो मैं चाहूँ तो उसको आगे लिख लूँ या इसको पीछे लिखूँ, कोई बात नहीं, अगर नहीं लिखना है तो पहले ऐसा का वैसा है तो वैसे लिख दो, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए, अब देखिए इन दोनों की जोड़ी हो गई 5x स्क्वेयर प्लस 15x, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से 5x कॉमन निकलेगा और यहाँ पे आएगा आपका 3। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से भी हमको पता है कि क्या निकलेगा 50। ठीक है ना, और अंदर हो जाए बचेगा x प्लस 3। ठीक है, मान लीजिए किसी को कॉमन निकालना नहीं आता है, तो पहला वाला कॉमन निकल गया ना x प्लस 3, तो सीधा उठा के रख देगा, फिर देखने का गुणा करके 50 गुणा x, तो 50 से क्या आ गया 50, 5 3 15 150 हो गया 150। कह सकते हैं इन दोनों का साथ में लिखना पड़ेगा हमें, तो 5x प्लस 50 मैंने साथ में लिखते हैं, ये तो आपको बताइए, और इसको साथ में लिखना पड़ेगा x प्लस 3। तो हम कह सकते हैं कि जो ये है आपका फैक्टर निकल गया। ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत से जो हैं फैक्टर के, ठीक है ना, मैं आपको देता हूँ लिखने के लिए। देखिए अगर आप ट्राई करिए घर पे, और भी क्वेश्चन है तो आपको समझ में आएगा, खुद से ट्राई करने की ट्राई करिए। ठीक है ना, मैं आपके लिए आपके समझ लो, आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं, वन टाइप ऑफ आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, 3x स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 6, 2x स्क्वेयर प्लस 16x प्लस 14,
देन 3x square plus 18x plus 15 and fourth 4x square plus 20x plus 24, ठीक है ना। ये 4 क्वेश्चन जो है वो आप खुद से ट्राई करो, और खुद से ट्राई करने के बाद आपको देखो जितने भी मेथड मैंने सिखाए उसमें से आप करो, आपके क्वेश्चन बाय मतलब बहुत ज़्यादा 1 से 2 मिनट लेंगे आपको क्वेश्चन करने में, और मैक्स टू मैक्स 1 से या 2 मिनट लेंगे, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट जो आएगा उसमें हम देखेंगे आगे का कौन से टॉपिक से, उसके हिसाब से मैं आपको बेसिक जो है वो पहले तो कंप्लीट कर देंगे हम लोग, क्योंकि बेसिक होने के बाद हमें पता है कि क्वेश्चन कैसे भी क्यों ना आए हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो जय हिंद जय भारत।